ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम तं विद्यात दुख संयोग वियोगं जोग संगीतम स निश्चयेन जोक्तव्यो जोगो निर्विघ्न चेतसाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। जहा दुख रूपक संसारर संजोगरु रहित तथा जहार नाम जोग ताहा जानिबा आवश्यक। क्षुर्ण न होई अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तरे निश्चय पूर्वक सेई जोग साधना करिबा कर्तव्य। दुख रूपक संसारर संजोगरु रहित स्थिति कौन? से स्थिति लाभ करिथिबा जोगी कौन सर्वदा ध्यान अवस्था ही रहंती। तांकर शरीर इंद्रिय ओ अंतकरण द्वारा कौन संसारर कार्य हुए नाही। दुख रूप संसाररु सबुदिन पाई संबंध तुटी जिबा ही तार संजोगरु रहित होई जिबा। से स्थिति रे जोगींकर शरीर इंद्रिय और मन द्वारा चलिबा और बुलिबा देखिबा सुनिबा बा मनन करिबा ओ निश्चय करिबा आदि कार्य जे होई पारिबो नाही। सेपरि नुहे तांकर शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि द्वारा प्रारब्धानुसार समस्त कर्म हुए, किंतु तांको ज्ञान रे एकमात्र परमात्मा को छड़ा अन्य किछि भी नथिबारु तांकर से सब कर्म रे वस्तुतः कौनसी भी संबंध रहे नाही। तांकर ये स्थिति ध्यान समय रे ओ व्यतान काल रे सबदा यही परि रहे। एठारे केवल दुख वियोगम कहिथिले काम चली थांता। दुख संजोग वियोगम कही संजोग शब्द जोग करिवार अभिप्राय कौन? दृष्टा और दृश्यर संजोग अर्थात दृश्य प्रपंच सहित आत्मार जेउ अज्ञान जनित अनादि संबंध रहिछि ताहा हेउछि बारंबार जन्म मरण स्वरूपी दुख प्राप्तिर मूल कारण। ताहार अभाव हेले ही दुख चिरदिन पाई चली जाए। यह बुझाइबाकू संजोग शब्द प्रयोग करा जाइछि। पातंजल जोग दर्शन रे मध्य कहा जाइछि हेयं दुख मनागतम भविष्यत रे मिलिबाकू थिबा जन्म मरण रूप महा दुखर नाम हेय। दृष्ट दृश्य संजोग हेय हेतु द्रष्टा और दृश्यर संजोग ही हेयर कारण। तस्य हेतुर विद्या सेई संजोगर कारण हेउछि अज्ञान। तद्भवात् संजोगाभावो हानं तत् दृश्ये कैवल्यम। सेई अविद्या अभाव दृष्टा और दृश्यर संजोगर मध्य अभाव होई जाए तार नाम हान हे त्याग एवं ता हेउछि द्रष्टांकर कैवल्य रूपक स्थिति। एठारे तम सहित जोग संगीतम विशेषण देवार अभिप्राय कौन? उपरोक्त तीनोटी श्लोक रे परमात्मा प्राप्ति रूपक जो अवस्था रे महत्व और लक्षण सब वर्णना करा जाइछि ताहार नाम जोग। यही भाव देखाइबा पाई तम सहित जोग संगीतम विशेषण दिया जाइछि। एठारे विद्यातर अभिप्राय कौन? विद्यातर अभिप्राय कि जे जत्रो परमते चितम थारु
ए जाए जेउ स्थिति वर्णना करा जाइछि ताहा पाइबा पाई सिद्ध महात्मा मानंग पाखक जाई एवं शास्त्र अभ्यास करी ताहार स्वरूप महत्व और साधना विधि भल भाव जानिबा उचित। अनिर्विन्न चेत सार भावक अल्प किछि साधना करिबा परे मनरे ये काम केबे पूर्ण हेबो जाने ना, मो द्वारा होई पारिबो कि नाही किए कहिबो बोली जेउ भाव आसी जाए ताहारी नाम निविर्णता। अर्थात साधनार ओहरी आसीबा एपरि भावरु रहित होई जे धैर्य और उत्साह पूर्ण चित्तरे साधना करि चालंती ताहाकू अनिर्विन्न चित्त कहा जाए। तेणु भाव यही जे साधक निज चित्तरु निर्विन्न सदा दोष सर्वथा दूर करिदेवा उचित। योग साधना रे अरुचि उत्पन्न करुथिबा ओ धैर्य तथा उत्साह क्षुर्ण करुथिबा भाव को निज चित्तरे उत्थापित हेबाकू जे देवा उचित एवं एपरि अनिर्विन्न चित्तरे योग साधना करिबा उचित। एठारे निश्चय पूर्वक योग साधना करिबार कर्तव्य एई कथार भाव कौन? निश्चय एठारे विश्वास और श्रद्धार वाचक अभिप्राय है कि जे योगी योग साधना रे ताहांकु विधान करिथिबा शास्त्र रे आचार्य मानक ठारे योग साधनार फल रे पूर्ण रूपे श्रद्धा और विश्वास रहिबा उचित एवं योग साधना को ही निज जीवनर मुख्य कर्तव्य मने करी ओ परमात्मा प्राप्ति रूपक योग सिद्ध को ही ध्येय करी से दृढ़ता पूर्वक तत्परतार सहित योग साधना रे लागि जिबा उचित। परमात्मा प्राप्त पुरुष से स्थितिर नाम योग एवं ताहा प्राप्त करिबा निश्चित कर्तव्य बोले कुआगला। परवर्ती दुईटी श्लोक रे भगवान से स्थिति प्राप्ति पाई अवैध रूप रे परमात्मा ध्यान योग साधना करिवार रीति कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं संकल्प प्रभवान कामांस्त्यगत्वा सर्वान् शेषतः मन शैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः संकल्प उत्पन्न हेउथिबा सकल कामना निशेष रूपे त्याग करी समस्त इंद्रिय को सबु दिगरु भल भावे मन द्वार निरोध करी एठारे कामना सबु संकल्प उत्पन्न बोले कहा जाइछि और द्वितीय अध्याय रे 62 श्लोक रे कामनार उत्पत्ति आसक्ति हुए बोले कहा जाइछि। एपरि दुई प्रकार कहिबार कारण कौन? सेठारे संकल्प रु आसक्तिर ओ आसक्तिर कामनार उत्पत्ति हुए बोली कहा जाइछि। तेणु सेठारे मध्य संकल्प ही मूल कारण। अतएव यही दुईटी कथारे कौनसी प्रभेद नाही। सबु कामना क्यों कामना को बुझाए ओ से सबु को निशेष रूपे त्याग करिवा कौन? यह लोक ओ परलोकर भोग पाई जेते प्रकार और जेते सब तीव्र मध्य बा मंद कामना रहिछि एठारे सर्वान कामान वाक्यटी से सबुर बोधक। एथिरे स्पृहा इच्छा तृष्णा आशा और वासना आदि समस्त प्रकार कामना आसी जाइछि ओ ये सब कामनार उत्पत्ति संकल्प हुए बोले कहा जाइछि। एणु आसक्ति मध्य यार अंतर्गत। सकल कामना निशेष रूपे त्याग करिवार अर्थ हेउछि कौनसी भी भोगरे कौनसी प्रकार सामान्य मात्र वासना आसक्ति स्पृहा इच्छा
लालसा आशा बा तृष्णा रहिबाकु न देवा पात्ररु घिओ निगाड़ी देले मध्य जेपरि घिओर स्निग्धता पात्र रे रही जाए अथवा डिबारु कपूर केसर बा कस्तूरी बाहर करि देबा परे मध्य जेपरि सेतिरे सुगंध रही जाए सेही परि सेमानंक कामना त्याग करि देबा परे मध्य कामनार सूक्ष्म अंश किछि रही जाई थाए शेषकु रही जाइथिबा सेही सूक्ष्म अंश को मध्य त्याग करि देबा को कामनार निशेष त्याग करा जाए मन द्वारा इंद्रिय मानंकु भल भावे निरोध करिवार अर्थ कौन विषय भोग रे विचरण करिबा ही इंद्रिय मानंकर स्वभाव किंतु एमानंक सहित मन रहिथिबा बेले ही एमाने कौनसी विषय ग्रहण करिबा को समर्थ होंती मन जदि दुर्बल हुए तेबे एमाने मन को बल पूर्वक टाणी रखंती किंतु निर्बल ओ निश्चयात्मिका बुद्धि साहाय्य जदि मन को एकाग्र कर दिया जाए तेबे मनर सहयोग न मिलिबारु एमाने विषय रे विचरण करिबा को असमर्थ हो जाती तेणु 11 ठारू 13 श्लोकर वर्णना अनुसार ध्यान जोग साधना पाई आसन रे बसी जोगी को विवेक और वैराग्य सहायतार मन द्वारा समस्त इंद्रिय को समस्त बाह्य विषय भोगरु सबु प्रकार संपूर्ण रूपे हटाई आनिबा उचित और कौनसी भी इंद्रिय को कौनसी भी विषय रे टिके भी न लगाई सेमानंकु सर्वदा अंतर्मुखी करि देवा उचित यह ही मन द्वारा इंद्रिय मानंकु भल रूपे निरोध करि पारिबो।